नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड का महासंग्राम जो है वो चार धाम यात्रा के महासंग्राम में बदल चुका है। जी हां, अब चार धाम यात्रा पर महासंग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चार धाम यात्रा को लेकर तल्ख तेवर है। जी हां, 2 साल से लगातार प्रभावित रही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस बार शुरुआत से ही पूरे उरूज पर है। स्थिति यह है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही बीते वर्षों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। 15 मई तक चार धाम में 5,14,129 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यानी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 8 दिन और केदारनाथ के कपाट खुले 10 दिन और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले अभी सिर्फ 13 दिन हुए हैं। और इस अवधि में चार धाम यात्रा के इतिहास में सर्वाधिक श्रद्धालु दर्शन को पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से आए तीर्थयात्री व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि हम परेशान हो चुके हैं और यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। हम कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु पंजीकरण ना होने के कारण लौट भी जा रहे हैं। वहीं यात्री जो आ रहे हैं उनका कहना है कि पहले ही स्थिति साफ करनी चाहिए थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। अब हम परेशान हो रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार यात्रा को लेकर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये तीर्थ यात्रियों को पहले ही बता दिया जाना चाहिए था कि बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन नहीं दिए जाएंगे। अब यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अव्यवस्थाओं में इजाफा हो रहे तो कांग्रेस ने भी सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि नए नए आदेशों से तीर्थयात्री परेशान और भ्रमित हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई के दौरे से लौट चुके हैं और उनका कहना है कि कैपेसिटी देखकर ही तीर्थयात्री जाएं। तीर्थयात्रियों की मौत पर मंत्री का कहना है कि डॉक्टरों से परामर्श कराकर आएं और यात्री धैर्य का परिचय दें। तो वहीं अब सवाल यह भी उठता है कि यात्री जो है वो मार्गों पर फैली अव्यवस्थाओं को जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी है कि तीर्थयात्रियों को सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों बंद कर दिए गए। यात्रियों को महंगे दामों में सामान आखिर क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है। और सवाल बड़ा यह भी है कि तीर्थयात्रियों की परेशानी कब दूर होगी। सवाल यह भी बनता है कि यात्रा के दौरान मंत्री दुबई दौरे पर क्यों गए। तो चलिए सबसे पहले आखिर इस पर किस तरीके से राजनीति गरमाई है, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, पर्यटन मंत्री क्या कहते हैं, सुनवाते हैं आपको। ये भाजपाइयों की मानसिकता बताता है कि कितनी संकीर्ण और कितनी संकुचित मानसिकता के लोग हैं भाजपाई। एक बार विवादों में फंस चुके हैं तीरथ सिंह रावत जी, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी अपने पद की गरिमा को ना रख पाना। आप देखिए कि जिस तरह से पहनावे को संस्कारों से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फटी जीन्स जो है बड़े बाप की औलाद होने का एहसास दिलाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी हो ना हो इसीलिए गवाई है माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने, और एक बार फिर उसी बयान पर काबिज हो गए हैं जिसके लिए पूरे देश भर में ट्रोल हुए थे। तो ऐसे में ये तो देशवासियों के विवेक पर मैं छोड़ती हूँ कि उनको निर्णय लेना है कि ऐसे लोग अगर रूल करेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, तो फिर वो देश को कहाँ प्रोग्रेस। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, आप कह रहे हैं हम विकासशील देशों में शामिल होंगे। ऐसे में कैसे हम विकासशील देश हो सकते हैं जब हमारी सोच वहीं अटकी है कि हम पहनावे को संस्कारों से जोड़ कर दें। नहीं, ये पंजीकरण का एक नया राग अलापा है और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते आपने। आपके जो आदेश हैं या आपके जो निर्णय हैं चार धाम यात्रा को लेकर, वो पल पल इस तरह से बदलेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं यात्री, जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनाभिलाषी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आदेशों से कंफ्यूज हो रहे हैं। चाहे वो आपके मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सबके बयानों में विरोधाभास है। और अब एक नया प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे या यात्रा नहीं करने दी जाएगी। ऐसे में उनका क्या जो आधे रास्ते तक आ गए, उनका क्या जिनका पंजीकरण नहीं हुआ। और पंजीकरण आपका ऑनलाइन व्यवस्था उसको तो मजबूत करिए। लोगों को कहा जा रहा है कि ऋषिकेश जाइए, वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आइए,
फिर आपको आगे की यात्रा करने दी जाएगी। यानी कि आपका खुद का सिस्टम तो इतना लचर है और बाकी खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है उत्तराखंड वासियों को, जिसका रोजगार इस चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, और उन श्रद्धालुओं को जिनको इस समय आप बैरंग लौटा रहे हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। हमारे वहाँ आगंतुक को, हमारे वहाँ अतिथि को बहुत ही आदर सत्कार के साथ प्रवेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो सरकार जो है वापस लौटा रही है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चार धाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। सच में तो देखा जाए, आप जानते हैं कि चार धाम में हमारी ऑल वेदर रोड बन गई है जिससे सीधे यात्री ऋषिकेश से चलते हैं और सीधे बद्रीनाथ पहुंचते हैं। पर एक्लेमेटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। जब हम ले जाते हैं तो 2 से 3 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन के लिए लोग वहां पर विश्राम करते हैं। किसी को हिलने डुलने नहीं दिया जाता है। और जब बॉडी सस्टेन कर जाती है, बॉडी वहां के एनवायरमेंट से सस्टेन कर जाती है, तब वहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाने को और आगे घूमने फिरने को आपको मौका दिया जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। इसलिए खासकर जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना फिटनेस करवा के डॉक्टरों से परामर्श करके ही आए और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल रही है और भी हम सर्विसेज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयास कर ऑल। देखिए, दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि जो तैयारी सरकार को मालूम है कि निश्चित तिथि पर इन चारों धामों के कपाट खुलते हैं। सरकार को मार्च अप्रैल से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी और कैबिनेट की कोर ग्रुप जिसमें पेयजल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री होते, ये पहले भी हुआ है। लेकिन सरकार गंभीर है नहीं है, संवेदनहीन है। और आप देख रहे होंगे कितनी संवेदनशील है कि पर्यटन मंत्री तो कुवैत में घूम रहे हैं, वहाँ मस्त हैं, और मुख्यमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। तो अपने आप में जो इनका फॉर्मूला है आत्मनिर्भर भारत की, कि अपनी आत्मा पर निर्भर रहो, आप जाओ। और सरकार को पहले नहीं सोचना चाहिए था कि वहाँ पर हमको कितना मानवीय घनत्व तो दिखाना है, कितने लोग वहाँ यात्रा कर सकते हैं। अरे ऋषिकेश, कोटद्वार और रामनगर 3 ही तो रास्ते हैं जाने के, और कहाँ से हैं। तो आपने पॉइंट पर चेक करने का काम नहीं किया और अब आप वहाँ पहुँच रहे हैं जोशीमठ या आपके केदारनाथ के नीचे, वहाँ से लोगों को वापस भेजने का काम कर रहे हैं। ये सरकार की नीति और नीयत चार धाम के प्रति बिल्कुल साफ नहीं है। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे और मेहमानों से आपका पहले परिचय कराएंगे। सचिन गुप्ता हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आरपी रतूड़ी हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और डॉक्टर पंकज पनोली हैं प्रवक्ता यूकेडी के। चर्चा पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज कई चीजें डिबेट से पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि आखिर यात्रियों को परेशानी क्या कुछ हो रही है, और उसके लिए यात्रियों की ही जुबानी सबसे पहले आप तीनों मेहमानों को सुनवा देते हैं कि आखिर यात्रियों को कितनी सुविधा हो रही है और कितनी असुविधा हो रही है। मैं पंजाब से आया हूँ, अनिल मेरा नाम है। तो मैं सुबह से परेशान हूँ। यहाँ पे आके बता रहे हैं हमको भी यही रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब बद्रीनाथ खुला है, केदारनाथ बंद है, भी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगी तो यात्री को पहले बताना चाहिए ना सरकार की क्या सुविधा है। यहाँ पे आके यात्री आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च के आ रहे हैं हम, हमारा पैसा लग रहा है। सरकार हमको फ्री में यात्रा तो नहीं करवा रही, पैसा लग रहा है, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो यहाँ का हम तो 15 दिन में 21 तारीख को डेट है, तो हम तो यहीं पे भूखे मर जाएंगे। कम से कम साधन चाहिए हमको,
फिर यहाँ जाने का कोई सिस्टम होना चाहिए। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरीके तो किस तरीके करेंगे, सिस्टम होना चाहिए ना। भी अगले को यात्री को पहले बोलो कि भैया यहाँ पे रुक जाओ, तुमको 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, उसके बाद में जाओ। हमारा नाम श्यामा गुप्ता है, हम मऊ जिला से आए हैं, यूपी से। यहाँ हमें आने के बाद पता चला कि यहाँ जो सुविधा थी सब बंद कर दी गई है। जो यहाँ पे गाड़ी की सुविधा थी वो भी सब बंद है, और जो मनमाना यहाँ रेट लिया जा रहा है हम लोग तो परेशान हैं, और कोई यहाँ सुविधा नहीं मिली है सरकार की तरफ से हम लोग को। रजिस्ट्रेशन का क्या मामला है? रजिस्ट्रेशन हम लोग को पता चला कि हो रहा है, और आए हैं कल से, हम लोग परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन बंद है यहाँ पे। किसी तरीके की जानकारी आपको पहले से थी रजिस्ट्रेशन? नहीं, कोई जानकारी हमें नहीं थी कि बंद हो जाएगी, ये सब पता नहीं होता, हमको तो आते ही नहीं। मुन्नालाल बर्मन, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, अभी तक रजिस्ट्रेशन होते रहे, हम लोग हरिद्वार आ पहुँचे, अचानक 14 तारीख की सुबह से रजिस्ट्रेशन बंद हो गया और गाड़ियाँ मिल नहीं रही है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, हम लोग परेशान हैं। यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि शासन है यहाँ, ऐसा नहीं लगता। यहाँ ऑटो वाले जो 50 रुपये लेते थे वो 100 रुपये किराया लेने लगे। पानी की बोतल जो 10 रुपये 20 रुपये मिलती, 20 रुपये में मिलती थी, वो 100 रुपये में मिल रही है। यहाँ अचानक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हमें तो लगता है कि उत्तराखंड में शासन नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मधुबाला भटोरे, कहाँ से आए आप? बड़वा MP। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि एक धाम का ही टिकट मिल रहा है रजिस्ट्रेशन, और हमको पहले मालूम नहीं था कि रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा। अब हम कहाँ जाए 60 व्यक्तियों को लेके? अब तक कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। धर्मशाला कहाँ तक खिलाएंगे, कहाँ पेशेंट लोग क्या खिलाएंगे? व्यवस्था की बात करें सरकार की तो क्या कहेंगे? व्यवस्था सरकार को बोलेंगे कि कुछ व्यवस्था करो, तब तक पड़े रहेंगे यहाँ बच्चों को लेके। नारायण दहितकर, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। क्या समस्या आ रही है? हमको दिक्कत ये आ रही है कि 3 दिन से हम ऋषिकेश में बैठे हुए और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। कल बंद था, एक ही दाम, अभी 4 दाम के बजाय एक ही दाम का रजिस्ट्रेशन हो, और 3 दाम कब खुलेगा मालूम नहीं, पता नहीं। इसकी जानकारी आपको पहले से दी गई थी? नहीं दी गई थी यहाँ आने तक। व्यवस्थाओं की अगर बात करें सरकार की तो क्या कहेंगे? सरकार को लोक संख्या के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो स्टेशन है वो बढ़ानी चाहिए, और लोगों की बात समझ में आनी चाहिए। मोरे, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है हर यात्री की कि उनके खिस्से में पैसा नहीं रहा है। धर्मशाला में, बस में, इधर उधर ज़्यादा भीड़ होने के बजाय ज़्यादा खर्चा यहाँ हो रहा है बहुत सारे इसमें। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि आपका स्टाफ हर हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि कराइए। चारों धाम का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कीजिए, और जो यात्रियों के साथ एक तरफ से अन्याय हो रहा है उसमें थोड़ी व्यवस्था बढ़ाइए और यात्रियों का यहाँ पर ख्याल कीजिए। यही मेरी शुभकामना है सब यात्री। तो आप सुन रहे थे कि आखिर तीर्थयात्रियों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि आज इस बाइट की कई बार ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चर्चा के दौरान बीजेपी लगातार सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश करेगी, बताएगी कि सुविधाएं बेहतर चल रही, वहीं कांग्रेस इन सभी सुविधाओं जो अभी तीर्थयात्री जिस तरीके से बता रहे थे इन पर पोल खोली। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। तो 4 धाम यात्रा पर महासंग्राम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर अब तक लगभग 2014 से अब तक कितने यात्री पहुंचे हैं इन 12 दिनों के अंदर। ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझाते हैं। 12 दिनों में 2014 की बात कर ले 30,075 यात्री 12 दिनों में यात्रा करने पहुंचे थे। 2015 की बात कर ले तो 60,435 यात्री पहुंचे थे। साथ ही 2016 की बात कर ले तो 2,35,378। साथ ही 2017 में 2,64,542 यात्री पहुंचे थे, और 2018 में 2,55,509 यात्री पहुंचे थे। साथ ही अगर 2019 की बात करें तो 3,73,471 यात्री यात्रा करने पहुंचे थे 12 दिनों में, और 2020 में कोरोना के चलते यात्रा स्थगित रही। तो वहीं 2021 में कोरोना के चलते यात्रा औपचारिक तौर पर चालू रही, यानी कि यात्रियों को जाने की परमिशन नहीं दी गई। साथ ही 2022 में रिकॉर्ड तोड़ यानी कि
14,000 के आसपास यात्री पहुंचे थे यात्रा करने। अभी 12 दिनों की अगर बात कर लें, तो चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और मेहमानों से एक बार फिर से परिचय कराते हैं जरा। सचिन गुप्ता प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आरपी रतूड़ी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर पंकज पैनुली हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं यूकेडी के। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर सचिन गुप्ता जी, आखिर जिस तरीके से मेरे सुनवाने का उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से बीजेपी चारधाम यात्रा को लेकर तमाम वादे करती हुई नजर आती है, सर आखिर ये 6 यात्री मैंने आपको बारी बारी से सुनवाए, इनको आखिर ऐसा क्या लगा जो इन्होंने सरकार के ऊपर सवाल सीधे उठा दिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चाहती है, ये आवाज बैक आ रही है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये चाहती है कि यात्रा जो है व्यवस्थित हो और आने वाले यात्रियों के लिए सुखद अनुभव रहे। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से यात्रियों में उत्साह है, पूरे भारतवर्ष से नहीं विदेश से भी जो है यात्री दर्शन करने आ रहे हैं और जो सरकार का अनुमान था उससे कई गुना ज्यादा कर रहे हैं। आवाज चलिए टेक्निकल टीम को कहूंगा इनकी आवाज को जरा सही किया जाए, सचिन गुप्ता जी की आवाज को इको कर रही है, इको चलिए सही की जाएगी। तब तक मैं आरपी रतूड़ी जी के पास जाऊंगा। आरपी रतूड़ी जी, सर अभी तक जितनी भी सचिन गुप्ता जी की बातों को सुन लिया जाए तो सीधे तौर पर ये यही कह रहे हैं कि यात्रियों की संख्या ज्यादा हो गई, इसीलिए शायद सरकार काबू नहीं कर पा रही तमाम चीजों को। तो क्या इसके लिए पहले से मंत्रणा नहीं बनानी चाहिए थी, और जिस समय पर्यटन मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय पर्यटन मंत्री विदेश में है? जी, बीजेपी के प्रवक्ता ही स्वयं मान चुके हैं कि हमारी सरकार विफल हो गई है। ये व्यवस्थाएं मार्च अप्रैल में सरकार को करनी चाहिए थी कि हमारे प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, हमारी जो गाइडलाइन होती है वो क्या होंगी। जब आप भीड़ को देख करके कभी तो उत्साहित हो जाते हैं, कंट्रोल आपकी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। अब तक कितने लोग कालग्रसित हो गए। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार हम 4 धाम की यात्रा करें। क्या सरकार को सचेत नहीं रहना चाहिए था कि भाई इतने लोग आएंगे? 2 साल कोरोना काल का पीरियड रहा और बैकलॉग रहा। इस समय लोगों में ये उत्साह था कि हम जाएंगे, हमको सुलभ यात्रा मिलेगी। रतूड़ी जी, सरकार पूरी लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। चलिए चर्चा में डॉक्टर पंकज पैनुली को ले लेते हैं। रतूड़ी जी ठीक है, इतने आरोप एक बार में ठीक है। पंकज जी, पैनुली जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, चारधाम की जो व्यवस्थाओं का सरकार ने जो कुव्यवस्थाएं सरकार की हैं वो यात्रियों ने ही खुद बोली हैं। नई नई चीजें ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रोज रोज, कभी रजिस्ट्रेशन और कभी कुछ व्यवस्थाएं सरकार के पास सारी चौपट है। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं जैसे तो कितने तीर्थ यात्री अभी तक आपने जो आंकड़ा बताया उस आंकड़े में 20 दिन में सबसे ज्यादा चारधाम में मरने वाले का आंकड़ा है। स्वास्थ्य की प्राइमरी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं है। अगर सरकार को पता तक 2 साल कोरोना काल के कारण यात्राएं नहीं हुई है तो इस बार निश्चित तौर पे भीड़ ज्यादा आएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज्यादा होने थे। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो बंद कर दिए गए ना पंकज जी, रजिस्ट्रेशन तो बंद कर दिए गए। ऋषिकेश में या उसके ऊपर श्रीनगर में या इधर तो होना चाहिए था 4 धाम, या टिहरी या चंबा में आपका होना चाहिए था। वो तो व्यवस्थाएं नहीं थी नहीं। और अब यात्री बोलकर कि 1 धाम का रजिस्ट्रेशन मिला या नहीं मिला, तो क्या वो यहाँ से अगर उसको 2 महीने के बाद का 2 धामों का मिलता है तो क्या यहाँ से जाने के बाद वो वापस आके 2 धामों के लिए यात्रा के लिए आएगा? सरकार जो अच्छा हुआ वो अपना, जो व्यवस्थाएं नहीं हुई, जितना तरह की होल्ड बीजेपी के अंदर है उतना अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सरकार व्यवस्थाएं बनाए, जो मूलभूत सुविधाएं चारधाम यात्रा में नहीं है, चाहे आपकी हेल्थ पे हो, चाहे आपका वाटर हो, चाहे आपका
रेट रेगुलेशन हो, लूट मचा रखी है बहुत सारे। चलिए पंकज जी, सरकार बिल्कुल। केवल और केवल चलिए, लौटेंगे। श्रेय लेने के लिए वहाँ पे है, बल्कि बेसिक जो एमिनिटीज है, बेसिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए नहीं है। और बीजेपी का इस साल जो चारधाम यात्रा का सबसे जो वर्स्ट जो इनका डिसिप्लिन का है, सबसे वर्स्ट जो कंडीशन इस बार चारधाम यात्रा की इससे पहले कभी थी नहीं। चलिए पंकज जी, लौटेंगे। सचिन जी, हेलो जी, आवाज इको कर रही है क्या अभी भी? नहीं अब ठीक आई है। चलिए, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय तो एक ही आवाज इको कर रही है ना, वो आवाज शायद वही आवाज है कि चारधाम में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, और ऊपर से बीजेपी प्रवक्ता जो हमारी चर्चा में बैठते हैं उनकी भी आवाज इको कर जाती है, चीजें मैचिंग हो जाती है ना। सचिन जी, सर 6 आपने लोगों की बाइट सुनी चर्चा पर शुरू होने से पहले। मैंने इसलिए आज सबूत के साथ, मैंने पूरे पुख्ता सबूत के साथ मैंने कहा कि सारी चीजें सामने रखूंगा आज, कि कांग्रेस के क्या आरोप हैं और बीजेपी की क्या सफाई है। सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्राओं में अव्यवस्थाएं जरूर हैं और उनसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो तीर्थयात्री हैं उनकी ही जुबानी मैंने आपको सुना दी कि आखिर वो क्या कहते हैं। जी सर उस पर मैं कमेंट चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, पहली चीज तो जो आप आवाज पे आपने बोला है कि इको कर रही है, आज से आप बोल रहे हैं उनकी आवाज अभी भी इको कर रही है, रिवर्स होकर आ रही है आवाज। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद मुझे लगता है आपके जी, मुझे भी लगता है कि कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये इको आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात रही बात आप सरकार की, तो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं क्या देंगे। सर सुन लेते हैं जरा आरपी रतोड़ी जी, यात्री यहाँ, सर सुन लेते हैं जरा। हेलो रतोड़ी जी, सुन लेते हैं जरा गुप्ता जी को। जी नहीं रही है, इको हो रही है। चलिए, सभी को जोड़ने की फिर से कोशिश की जाएगी, टेक्निकल खामियों के चलते संपर्क टूट चुका है। चारधाम यात्रा पर सियासी तकरार लगातार जारी है और जिस तरीके से एक बार फिर से मैं सुनवाना चाहूंगा आपको कि आखिर यात्रियों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पंजाब से आया हूँ, अनिल मेरा नाम है। तो मैं सुबह से परेशान हूँ, यहाँ पे आके बता रहे हैं हमको भी यही रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब बद्रीनाथ खुला है, केदारनाथ बंद है, भी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, प्रॉब्लम होगी तो यात्री को पहले बताना चाहिए ना सरकार की क्या सुविधा है। यहाँ पे आके यात्री आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च के आ रहे हैं, हमारा पैसा लग रहा है। सरकार हमको फ्री में यात्रा तो नहीं करवा रही, पैसा लग रहा है, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो यहाँ क्या, हम तो 15 दिन में 21 तारीख को डेट है, तो हम तो यहीं पे भूखे मर जाएंगे। कम से कम साधन चाहिए हमको, यहाँ जाने का कोई सिस्टम होना चाहिए। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरीके करेंगे, सिस्टम होना चाहिए ना। भी अगले को यात्री को पहले बोलो भी भैया यहाँ पे रुक जाओ, तुमको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, उसके बाद में जाओ। हमारा नाम श्यामा गुप्ता है, हम मऊ जिला से आए हैं, यूपी से। यहाँ हमें आने के बाद पता चला कि यहाँ जो सुविधा थी सब बंद कर दी गई है। जो यहाँ पे गाड़ी की सुविधा थी वो भी सब बंद है, और जो मनमाना यहाँ रेट लिया जा रहा है हम लोग परेशान हैं, और कोई यहाँ सुविधा नहीं मिली है सरकार की तरफ से हम लोग को। रजिस्ट्रेशन का क्या मामला है? रजिस्ट्रेशन हम लोग को पता चला कि हो रहा है, और आए हैं कल से, हम लोग परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन बंद है यहाँ पे। किसी तरीके की जानकारी आपको पहले से थी? नहीं, कोई जानकारी हमें नहीं थी कि बंद हो जाएगी, ये सब पता नहीं होता, हमको तो आते ही नहीं। मुन्नालाल बर्मन, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, अभी तक रजिस्ट्रेशन होते रहे, हम लोग हरिद्वार आ पहुँचे, अचानक 14 तारीख की सुबह से रजिस्ट्रेशन बंद हो गया और गाड़ियाँ मिल नहीं रही, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, हम लोग परेशान हैं। यहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि शासन है यहाँ, ऐसा नहीं लगता। यहाँ ऑटो वाले जो 50 रुपये लेते थे वो 100 रुपये किराया लेने लगे। पानी की बोतल जो 10 रुपये 20 रुपये मिलती, 20 रुपये में मिलती थी, वो 100 रुपये में मिल रही है। यहाँ अचानक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हमें तो लगता है कि उत्तराखंड में शासन नाम की, प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मधुबाला भटोरे, कहाँ से आए आप? बड़वा MP। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि एक धाम का ही टिकट मिल रहा है रजिस्ट्रेशन, और हमको पहले मालूम नहीं था कि रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा। अब हम कहाँ जाए 60 व्यक्तियों को लेके? अब तक कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। धर्मशाला कहाँ तक खाएंगे, खिलाएंगे कहाँ, पेशेंट लोग क्या खिलाएंगे? व्यवस्था की बात करें सरकार की तो क्या कहेंगे? व्यवस्था सरकार को बोलेंगे कि कुछ व्यवस्था करो, तब तक पड़े रहेंगे यहाँ बच्चों को लेके।
नारायण दहितकर। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। क्या समस्या आ रही है? हमको दिक्कत ये आ रही है कि 3 दिन से हम ऋषिकेश में बैठे हुए और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। कल बंद था। एक ही दाम, अभी 4 दाम के बजाय एक ही दाम का रजिस्ट्रेशन हो, और 3 दाम कब खुलेगा मालूम नहीं, पता नहीं। इसकी जानकारी आपको पहले से दी गई थी? नहीं दी गई थी यहाँ आने तक। व्यवस्थाओं की अगर बात करें सरकार की तो क्या कहेंगे? सरकार को लोक संख्या के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जो स्टेशन है वो बढ़ानी चाहिए और लोगों की बात समझ में आनी चाहिए। मोरे कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है हर यात्री की कि उनके खिस्से में पैसा नहीं रहा है। धर्मशाला में, बस में, इधर उधर ज़्यादा भीड़ होने के बजाय ज़्यादा खर्चा यहाँ हो रहा है बहुत सारे इसमें। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि आपका स्टाफ हर हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि कराइए। चारों धाम का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कीजिए और जो यात्रियों के साथ एक तरफ से अन्याय हो रहा है उसमें थोड़ी व्यवस्था बढ़ाइए और यात्रियों का यहाँ पर ख्याल कीजिए। यही मेरी शुभकामना है सब यात्री। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मेहमानों के पास एक बार फिर से चलते हैं। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। सचिन गुप्ता जी, अब तो आवाज इको नहीं कर रही है जी। चलिए सर, जिस तरीके से मेरा पहले भी सवाल यही था कि आखिर ये जो चीजें आपने दोबारा सुनी कि आखिर यात्रियों की इतनी असुविधा क्यों हो रही है जब बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यात्री जो है रिकॉर्ड तो यात्री जो है उत्तराखंड के अंदर दर्शन के लिए आ रहे हैं और उनको व्यवस्थित यात्रा कराने के लिए सरकार समय समय में व्यवस्था बना रही है। पूर्व में भी सरकार ने व्यवस्था बनाई थी कि जितनी क्षमता धामों में है उतनी क्षमता के अनुसार जो है यात्री वहाँ पर आए और दर्शन करें। व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया, उसके बाद इसको थोड़ी देर में परिवर्तित किया, लेकिन लगातार सरकार पिछले 5 दिनों से जो है ये प्रशासन में भी दे रही है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो अपना स्वास्थ्य चेकअप करके आए, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे करा कर आए, तभी यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन यात्रा में जो उत्साह है यात्रियों के अंदर वो लोग इन चीजों पे ध्यान न देते हुए सीधा यात्रा के लिए प्रवास करें। जिस कारण से क्योंकि जो यात्रा स्थल है वहाँ एक सीमित संसाधन है, वहाँ पर संसाधन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर अधिकतम व्यवस्थाएं नहीं बढ़ाई जा सकती तत्काल कि हम कहेंगे वहाँ पर जो आज अगर 16-17 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था है तो हम जो है तत्काल वहाँ पर व्यवस्था बनाकर जो है वहाँ पर उसको 50 हजार कर देंगे। पहाड़ी क्षेत्र में जो है व्यवस्था है उसके हिसाब से भी जो है व्यवस्था हमारे को बनानी पड़ती है। इसमें जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्तियों से मेरा आग्रह ये है कि रजिस्ट्रेशन करा के है, सरकार ने जो नियम बनाया व्यवस्था बनाई है उसके व्यवस्था अनुसार दर्शन सबको होंगे, क्योंकि यात्रा अभी 2 महीने तक यात्रा भी लंबी चलती है, लगभग दीपावली तक यात्रा। चलिए सचिन गुप्ता जी लौटेंगे आपके पास, ले लेते हैं चर्चा में जरा आरपी रतौड़ी जी हैं। आरपी रतौड़ी जी, कितना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता। मैंने कहा कि जी और रामनगर से जाने के रास्ते हैं, कुल 3 रास्ते हैं। आप यहाँ पर वाला है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप पे जाके गौरीकुंड पे जाकर चेक करेंगे, वहाँ से वापस भेजेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन का तो यहाँ करके क्यों नहीं पूछा जा रहा। अराजकता ये खुद पैदा करना चाह रहे हैं। जब 300 किलोमीटर वो जोशीमठ चला गया, कह रहे हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या व्यवस्था है आप देखिए ना, क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। इस लोग जो आ रहे हैं वो अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं से, हम लोग 4 धाम पर उसकी कितनी बड़ी आस्था है, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्था है। मैं जरा इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जोशीमठ को व्यक्ति कैसे पहुँच रहा, या तो आपकी व्यवस्था ऋषिकेश, कोटद्वार, रामनगर में ठीक नहीं है, जहाँ से जाने का स्रोत केवल ये 3 स्रोत है चारों धामों के लिए, तो भीड़ भाड़ कैसे हो रही है।
या तो आप अपनी निकम्मेपन या आपकी जो आप विफलता है उसको स्वीकार करो। कोई धार्मिक आदमी तो जिसने हिंदू धर्म सनातन धर्म में जन्म लिया वो तो अपने जीवन काल में एक बार चाहता है कि मैं चारधाम यात्रा करूं, तो सरकार नाम की क्या है, चलिए व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल जो आप सब प्रयोग कर रहे हैं वो आपके लिए उचित नहीं है। और दूसरी बात है, जो सरकार जो यात्रा की जांच कर रही है वो ऋषिकेश में भी जांच कर रही है और जोशीमठ तक पूरे रास्ते में भीड़ कैसे हो रही थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप ऋषिकेश को ना फिर जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है? प्रशासन क्यों नहीं टक्कर रहे? प्रशासन को गुमराह करके उन्हें जोशीमठ तक अरे भाई इसका मतलब हमारे बिहार में मान दिया है। यही उत्तराखंड सरकार गुमराह हो गया है की आस्था का सम्मान करते हैं, आम जनता की बातों का सम्मान करते हैं, इससे प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नहीं कोई आपका काम है गुमराह करना। सर एक एक करके बोल लीजिए तो मुझे भी कुछ समझ में आएगा और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा और आप दोनों लोगों को भी एक दूसरे की बातें समझ में आएंगी। जोशीमठ में खाने की व्यवस्था नहीं, गौरीकुंड में खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं। अरे आप ऋषिकेश, रामनगर और कोट द्वार में इनको जांच करके क्यों नहीं रोक रहे? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वहां पर जाकर के जब वो मुहाने पे पहुंच गया तब आप रोक रहे हैं, तो ये विफलता को ही मान रहे। सर चलिए आरपी राठौड़ जी, सचिन गुप्ता जी, सर अव्यवस्थाओं से नहीं इस बार झुटलाया जा सकता क्योंकि तीर्थयात्री खुद इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। गुप्ता जी रिकॉर्ड तोड़ जो है आपने साफ देखिए कि लगातार जो यात्रा थी 2021 में जो पूरी यात्रा में चलिए मान लिया गुप्ता जी मान लिया मैंने कि रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री हैं। चलिए गुप्ता जी अब एक मिनट प्लीज, ठीक है गुप्ता जी, मान लिया कि रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री हैं, लेकिन शायद चौथा यात्री, जो 6 यात्री मैंने सुना है, चौथा यात्री कह रहा था कि यहाँ पर 10 रुपए की बोतल जो है वो 100 रुपए में बेची जा रही है। 20 रुपए की जगह रिक्शा चालक 100 रुपए मांग रहे हैं। उसमें तो यात्रियों कोई मेल नहीं है। सरकार प्रशासन उस पर तो कुछ कर सकता है ना, फिर क्यों आंखें मूंदे बैठी है सरकार? लगातार सरकार जो है इस पे चलान काट रहा है। अभी मुख्य सचिव जी का भी जो है कल बयान था कि अगर इस तरीके से ओवर रेटिंग पे लोग बेचेंगे और ओवर रेटिंग करते हैं पकड़े गए तो तत्काल उनके ऊपर मुकदमा होगा, सबसे सख्त कार्रवाई हुई। लगातार प्रशासन की टीम जो है इनके सैंपलिंग। सर फिर चीजें क्यों सामने आती है जब उत्तराखंड सरकार इतनी अलर्ट है? सर ऐसे बयान मत दीजिए। जब सर मुख्य तीर्थयात्री जब ऐसे बयान देते हैं और उसके बाद उत्तराखंड सरकार उन पर लीपापोती करते हुए नजर आती है। नहीं 100 व्यापारी अगर वहाँ पे काम करें तो सारी व्यापारी जो है व्यवस्था सामने रखती है और लगातार जो है। सर जो 40 यात्री मौत के मुंह में समा गए उनके जिम्मेदार कौन है आखिर? देखिए अगर जो है स्वास्थ्य परीक्षण करके ये यात्री यहाँ पे नहीं आएंगे यात्रा के लिए, हाँ जो है सर ये हास्यास्पद बयान मत दीजिए, ठीक है सचिन गुप्ता जी, इस तरीके का बयान नहीं कि यात्री अगर स्वास्थ्य का परीक्षण करके नहीं आएंगे, ऐसे बयान मत दीजिए प्लीज। अगर 60 साल से व्यक्ति 50 साल से ऊपर का व्यक्ति यात्रा करने के लिए आ रहा है, उसको स्वास्थ्य खराब है और यात्रा करते हुए कहीं उसको हार्ट अटैक आ जाता है या कोई अन्य बीमारी से उसका जो है प्राण चले जाते हैं, तो उसमें जो है सरकार उनको केवल फर्स्ट एड की व्यवस्था दे सकती है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक खराब होने से स्वास्थ्य खराब। सर कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार का मैनेजमेंट था, मैं तारीफ करता हूँ इस चीज की, ठीक है, ऑन एयर में तारीफ करता हूँ इस चीज की। जिस तरीके से आपने जो बैरियर्स थे, जो सीमाएं थी, वो पूरी तरीके से सील कर दी थी, पूरी तरीके से मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट थी, क्या वैसी ही सुविधा, क्या वैसी ही सुरक्षा उत्तराखंड सरकार को अब नहीं करनी चाहिए कि बैरियर्स पर ही जो लोग रजिस्ट्रेशन के बिना आ रहे हैं उनको वापस भेज देना चाहिए? या बिल्कुल मुहाने पर जब तीर्थयात्री पहुंच जाते हैं तो सरकार की आंखें खुलती हैं, क्या इसके पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है? क्या ऐसी सुविधा बैरियर्स पर नहीं होनी चाहिए, सीमाओं पर नहीं होनी चाहिए? क्या सीमाओं पर यह चेकिंग नहीं होनी चाहिए कि ये तीर्थयात्री की उम्र कितनी है?
देखिए बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सर आप कैसी देखिए, व्यवस्था है? मुझे एक सीमा बता दीजिए उत्तराखंड की जहां पर इस सुनिए, तरीके की चेकिंग चल अब रही है। आप मेरे को बोलने का मौका दीजिए ना। जी सरकार ने कोरोना काल के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाई वो विश्वव्यापी में सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं जो है हमारे भारत के अंदर रही। आज उत्तराखंड के अंदर यात्रा है, यात्रा एक आस्था से जुड़ा हुआ जो है मसला होता है। उसमें आम जनता जब आती है तो आम जनता का सम्मान भी करना पड़ता है, उसकी आस्था का यह मान भी रखना पड़ता है। तो सर बिना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए यात्रा, उनके हाथ पर छोड़ दीजिए सीधे। यात्री लगातार जो है उत्तराखंड के अंदर यात्रा के लिए आ रहे हो। हम लोग प्रयास भी करें कि यात्रा व्यवस्थित चले, लेकिन कई बार जैसे ऋषिकेश से यात्री निकला, यात्री ने ऋषिकेश से कहा कि मेरे को तो कोटद्वार तक जाना है अपने रिश्तेदार के यहाँ, और वहाँ वो कोटद्वार से आगे फिर दूसरी बात रख के आगे चले आता है। जब लास्ट में जब उसको लगता है कि हम यात्रा के प्रवर्तक में पहुंच गए, यात्रा में मेरे को आगे नहीं जाने देगा, तब मजबूरन जो है प्रशासन को वहां से वापसी भेजना पड़ता है। लेकिन लगातार अब जो व्यवस्था बन जाएगी ऋषिकेश में जो है लगातार इसकी चेकिंग हो रही है, और यात्री को जो है उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है, और अगर यात्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है तो उसको ऋषिकेश से वापसी भेजा जा रहा है। ये वो यात्री हैं जो कुछ पिछले दिनों में ये पहले जो है जोशी मंडल के उससे आगरा पहुंच गए थे। इसके बाद अभी यात्रियों की व्यवस्था बिल्कुल सख्ती के साथ जो है सरकार ऋषिकेश में जो है इनकी जांच पड़ताल कर रही है, और जो रजिस्ट्रेशन में लगा रहा था उनको वहीं पर रोका जा रहा है। चलिए मेरे सवाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, चलिए चर्चा में पंकज जी। देखिए मैं बीजेपी की प्रवक्ता ने जब ये मानी किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पहाड़ों में है नहीं, और जो यात्री यात्रा छोटे यात्रा कर तो 6 महीने की है, 6 महीने के बाद जो वहाँ पे व्यक्ति है, क्या उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके पास? उसको हार्ट अटैक आने में तो कहा जाएगा? आप बताइए। सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास है। जो बीजेपी के हॉस्पिटल में नहीं हुई है यात्रा के लिए, क्या आप फंड खर्च नहीं कर सकते थे? हॉस्पिटल में नहीं हुई है। क्या तब जागना जरूरी है जब अव्यवस्थाएं हो जाए? जब 18 मौतें हो चुकी है अब तक ये चारधाम यात्रा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 18 32 भाई 32 मौतें हो चुकी है। उसका कौन जिम्मेदार है? आप कह रहे हो कोविड को बहाना दे रहे हो, आप स्वास्थ्य सेवाओं को बहाना दे रहे हो। आप बताइए आपकी एम्बुलेंस कहाँ है? कोई भी हॉस्पिटल में नहीं हुई है, किसी डॉक्टर की नहीं है, किसी संस्थान में ऐसा नहीं है, संस्थाएं नहीं है, होता है सर चर्चा ऐसे नहीं होती है जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। सर एक मिनट, सर एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके। सर एक मिनट, मैं बोल लूं कुछ? इतने बढ़िया डिबेट बनाओ, कहाँ है? ठीक है, कुछ समझ में आया आप दोनों के? देखिए कुछ समझ में आया एक दूसरे के? सरकार जो है, अरे पंकज जी एक मिनट, सचिन जी पंकज जी एक मिनट, अब मैं बोल लूं। अरे भाई एक मिनट, किस तरीके से उस यात्रा पे सुरक्षित, चलिए पंकज जी की आवाज जरा डाउन करिए, ऐसे नहीं मानेंगे ये। जहाँ पे मैच हो जाता है, मैच होने के बाद सरकार वहाँ पे नए नए नियम बनाने शुरू कर देती है। आपको याद होगा कोविड में जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उस टाइम पे सुबह कुछ नियम आता था, रात को कोई नियम आता था, दिन में कोई नियम आता था। वही चलिए पंकज जी हमें सब पता है, क्योंकि हाथ कंगन को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं पूरे दिन इसी में निकलता हूँ, कहाँ चारधाम यात्रा में कितनी व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ हो रहा है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, मुझे सब पता है, और ये दावे जो हैं वो आज तीर्थ यात्रियों ने और खोल दिए हैं। आरबी रतूड़ी जी देखिए दीक्षित साहब, ये चारधाम यात्रा भी उसी तरह से है जैसे सरकार कुंभ में कह रही थी कि हम सारे व्यवस्थित हैं, हमारे सारी आरटीपीसीआर जांचें होकर के तभी कोई आदमी आएगा। और आपने हालत देखा था उत्तराखंड का कि उसके बाद हम पूरा उत्तराखंड कोरोना में ग्रसित हो गया, और भारतीय जनता पार्टी नकली आरटीपीसीआर कराती रही। और उसी तरह आज भी स्थिति है
मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने भी कहा, सारे देश ने कहा कि हमारे पास जाने के स्रोत केवल 3 है। अरे भाई, जब आप गौरीकुंड पहुंच गए तो आपका वहाँ इमरजेंसी एक आदमी ऐसा बैठा हो जो उनका रजिस्ट्रेशन कर ले, या तो ऋषिकेश रोको, या कोटद्वार रोक लो, या रामनगर रोक लो। लेकिन जब आदमी जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और अभी मेरे मित्र ये गुप्ता साहब कह रहे थे कि कोई अस्पताल, अरे भाई चार धाम में अस्पताल कहाँ पर बनता है? तो आपकी जगह जगह स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य केंद्र खुले होते हैं। वो आपके कहाँ है? आपके तो शौचालय, तो आप केदारनाथ में जाएंगे, 17 किलोमीटर में कितने शौचालय महिलाओं के, जरा बता दे। जब आप एक शौचालय बिल्कुल, थोड़ी सुविधाएं तो पूरी करनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही पूरी तरीके से चारधाम यात्रा निर्भर है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी तो यात्रियों को जगह जगह परेशानी होगी। फिलहाल चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और सचिन गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे अभी यह है ब्रेक के बाद कि आखिर मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि चारधाम जो यात्रा है वो सुव्यवस्थित है, क्योंकि जब आपके पर्यटन मंत्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब उत्तराखंड को चारधाम यात्रा को, तब उन्हें दुबई यात्रा अपनी नज़र आई। क्या नहीं लगता कि ये दो यात्रा आगे पीछे कर ली जाती? क्या यही समय जरूरी था कि उत्तराखंड में आयात किया जाए, नए नए उत्तराखंड के जो आय के स्रोत हों उनको बढ़ाने के लिए अभी ये जरूरी था, या इससे पहले भी कर लिया जाता? मानते हैं कि आपने 2 मंत्री लगा दिए, लेकिन जब टीम का कैप्टन ही बाहर हो तो खिलाड़ियों से कैसे प्रदर्शन का वो कर लिया जाए, उपेक्षा कर ली जाए कि इनका अनुभव ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे जब टीम का कैप्टन बाहर हो? भाई पर्यटन मंत्री रहे हैं, पिछली सरकार में भी आपकी पर्यटन मंत्री रहे हैं, उन्हें अनुभव है ना कि भाई कैसे क्या पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे क्या पर्यटन को सुगम किया जाए, यात्राओं को कैसे सुगम किया जाए। और जब सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और इसी बीच जब तक वो वापस आते हैं तब तक 35 यात्री मौत की नींद सो चुके होते हैं। जय सचिन जी, सवाल आपसे ही था। जी, सवाल मेरा आपसे ही था सर। नहीं, आपके ऑडियो डिस्कनेक्ट किया, बताइए। सचिन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज अब आ रही है, आपका फोन डिस्कनेक्ट था। चलिए सचिन जी, सवाल मैं अपना दोहरा लेता हूं कि जब उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्हें अपना दुबई दौरा नजर आया। भाई ये दौरा आगे भी कर लिया जाता या पीछे भी कर लिया जाता, हालांकि अभी यात्रा चलती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे करना चाहिए था, लेकिन पीछे जरूर कर लिया जाना चाहिए था। जब उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जरूरत थी पर्यटन मंत्री की, तब पर्यटन मंत्री जी दुबई निकल लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मानते हैं आपने 2 मंत्री तैनात किए हैं यात्रा को सुगम बनाने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि यात्रा सुगम रहे, क्योंकि 35 के आसपास जिन यात्रियों ने दम तोड़ दिए यात्रा के दौरान, आखिर उनका हिसाब कौन देगा? देखिए, जहाँ तक यात्रियों के जो है, तो यात्रियों में दम तोड़े हैं, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यात्री जो है अस्वस्थ थे और वो यात्रा पे गए हैं, और क्योंकि अगर ये जो है घटना घटती है और सचिन जी, देखिए सुनिए, या इससे पहले जो यात्रा करने आए 2020 के पहले की यात्रा की बात कर लें, उनमें यात्रियों ने तो दम नहीं तोड़े। आप बोलने का मौका दे रहे हैं मुझे, तो आप बोल सर मेरे सवाल ही ऐसे हैं और आप जवाब को घुमा घुमा के दे रहे हैं। नहीं, एग्जैक्ट जवाब दीजिए ना सचिन गुप्ता जी। मैं आपके सामने सीधी बात रख रहा हूँ ना, सीधी बात रखिए। चलिए, जो व्यक्ति बीपी का, अब बीपी कहीं वहाँ जाके तो पड़ा नहीं होगा, घर से ही बीपी होगा, उसको पहले भी कोई ना कोई दवाइयाँ लेता होगा। हार्ट की बीमारी उसको जैसे है नहीं, जो तत्काल गया वहाँ पर गया पहाड़ पर, उसको हार्ट की बीमारी हो गई। अगर कोई बीमारी का बैकग्राउंड होता है और वो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, जब पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ यात्रा हो रही है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर पहाड़ी पे जब चढ़ाई चढ़ता है तो कहीं ना कहीं शरीर भी जो है, जो बुजुर्ग शरीर होता है वो भी कहीं ना कहीं आता है। अगर ऐसे में तत्काल जगह उसको जो है हार्ट अटैक आ जाता है, वो हॉस्पिटल से भी यात्री नहीं पहुँच पाता है, तो
उसमें तो यात्री को आप अकस्मात ही घटना कहेंगे उसको? अगर जो है वहाँ पर हॉस्पिटल और सरकार ने व्यवस्था, अगर सरकार ने हॉस्पिटल की व्यवस्था माना करी हो, आप सरकार ने वहाँ पे पानी व्यवस्था में सचिन गुप्ता जी, चलिए बोल लीजिए आप, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जब यात्री वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचेगा और उससे पहले उसकी जब दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी, तो उसमें जो है सरकार को आप किस प्रकार दोषी करार देंगे, बताइए ना सर 2020 से पहले क्या चारधाम यात्रा नहीं होती थी क्या? इसी कारण से सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी व्यक्ति वहाँ आता है वो स्वास्थ्य परीक्षण कराए, स्वास्थ्य परीक्षण से पहले रजिस्ट्रेशन कराए, और अगर स्वास्थ्य में वो ठीक नहीं पाया जाता है तो यात्री जो है वापसी जाए। और अभी भी ऐसा हुआ है, लगभग 200 यात्रियों को लौटाया गया, 52 यात्रियों को अलग से लौटाया गया, जिससे तो जो है 54 यात्रियों को ये कह के कि उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी पर यात्रा करने लिए जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तब जो है उनसे लिखित में लेकर जो है ऐसे अक्षम लोगों को यात्रा के लिए जाने दिया गया। सर यही तो कहीं ना कहीं कमजोरी है कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप यात्रा के लिए लौटा दिए जाते हैं, और अस्वस्थ होते हैं तो उनके मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। क्या जब उन्होंने खुद, जब स्वास्थ्य परीक्षण में खुद आ गया कि वो यात्रा के लिए अस्वस्थ हैं, तो आपको नहीं जाने देना चाहिए था ना? बिल्कुल, सरकार सख्ती कर रही है इसको लेकर, आगे सख्ती बढ़ेगी, बिल्कुल जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी वैसे सख्ती बढ़ेगी इससे। चलिए पंकज जी, पंकज जी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? जी पंकज जी की शायद आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। रतूड़ी जी सर, सुना जिस तरीके से तमाम बयान दिए कि यात्रा में सब कुछ ठीक है सर, फिर या तो वो तीर्थयात्री झूठ बोल रहे हैं, या यात्राएं सुगम हो रही हैं, या कांग्रेस झूठ बोल रही है। देखिए दीक्षित साहब जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हार्ट अटैक किसको कब होता है, या तो इनका ज्ञान ज्यादा है या हमारा छोटा होगा, कि कभी भी पहले से जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी वो जाएगा क्यों? अरे भाई ये आप अपनी व्यवस्थाओं पर क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये हाई अल्टीट्यूड में कोई भी व्यक्ति होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा का दबाव कम होता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ये स्वस्थ आदमी को भी कभी कभी कोलैप्स हो सकता है, ये दिक्कत आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है। ये आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था है, आपको 17 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है ये हाई अल्टीट्यूड में आपको रखना चाहिए। अरे भाई 6 महीने हमारे ये जो यात्रा है ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, हम 6 महीने कमा करके फिर 6 महीने अपना जीवन यापन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र को तो वही दिखता है कि जैसे कोरोना काल में व्यवस्था थी और क्वारंटीन सेंटर में सांप ने काट दिया, इन्होंने कहा सांप आया कैसे वहाँ, एक ने फांसी लगा दी, उन्होंने कहा फांसी का रास्ता आया कहाँ? अरे भाई इससे कहीं जिम्मेदारियां आपकी कम नहीं होती। आप ये कहो ये सांप की जगह आपने जब भेड़ बकरियों के साथ बांधने का काम कर दिया, लोगों को रखने का काम कर दिया, आपकी व्यवस्थाएं ठीक थी नहीं तो सांप भी आ गया। भाई आपने क्वारंटीन सेंटर ऐसी जगह बनाए क्यों थे? आपने अव्यवस्था होगी तभी तो आदमी ने फांसी खाई, अगर व्यवस्था बढ़िया होती तो वो फांसी क्यों लगाता? आप अपनी जिम्मेदारी से काम करके उसमें कह रहे हैं कि ये तो अस्पताल नहीं पहुंचा। समय का थोड़ा सा अभाव है रतूड़ी जी, एक कमेंट में यहाँ पर पंकज जी से लेना चाहूंगा। रतूड़ी जी आप बिल्कुल एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं करते? चलिए रतूड़ी जी, आप बड़े बड़े बोलते हैं तो आप पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था करो ना, तत्काल उस आदमी को चिकित्सा सुविधा दो, क्यों नहीं बचेगा वो? चलिए एक कमेंट, चलिए रतूड़ी जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। एक कमेंट यहाँ पर मैं पंकज जी से लेना चाहूंगा। पंकज जी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यात्री वहां तक नहीं पहुंचा,
देखिए, क्या आप बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने वाली पार्टी अब हिंदुओं को ये बोलेगी कि अपने तीर्थ आना है तो आप अपना स्वास्थ्य या आप अस्वस्थ है तो आप नहीं जा सकते हैं। हिंदू केवल वोट लेने के लिए है क्या? दूसरी बात रतूड़ी जी ने बहुत सही बोली। आपके विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी का 17 का विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें स्वास्थ्य के अंदर पहली प्रायोरिटी है हेली एम्बुलेंस। कहाँ है वो? आज 8 साल से एक भी एम्बुलेंस नहीं दिखी। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, सवाल आपसे होंगे, सवाल कांग्रेस से नहीं होगा या पाकिस्तान की सरकार से नहीं होगा। आप सत्ता में, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये कहते हैं कि हम इनकैपेबल हैं, भैया छोड़ दीजिए। आपसे नहीं समझ रहा तो छोड़ चलिए पंकज जी, दीजिए। थोड़ा समय का अभाव है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। सचिन गुप्ता जी से कमेंट ले लेते हैं जाते जाते। सचिन जी, देखिए, अभी रतूड़ी जी ने कहा है कि जो मृत्यु सचिन जी हुई जरा है, कम शब्दों को अपनी बात में रखिएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो मृत्यु जो हुई है उसमें बकायदा चिकित्सकों द्वारा टिप्पणी की गई है, चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उनका बैकग्राउंड जो है, जो उनकी हिस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं जो है उनके स्वास्थ्य से लेकर जो है पहले से ही रही है। और दूसरी रही बात, आप बार बार बोल रहे हैं 17 किलोमीटर व्यवस्था नहीं है। हर 500 मीटर पे छोटे स्मॉल ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था और छोटे चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था वहाँ पर कराई गई है ताकि ये सब रखी गई है। सर चलिए, इस तरीके से लड़ने से डिबेट नहीं होती सर। माफी के साथ आप तीनों को रोकना चाहूंगा और साथ ही हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से चार धाम यात्रा पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, ना उनसे आंखें ओझल की जा सकती हैं, क्योंकि अभी चर्चा की शुरुआत में ही मैंने आपको 6 यात्रियों की कथनी सुनवाई कि आखिर उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है, साथ ही पर्यटन मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य परीक्षण पहले से ही करवा के आए। इसके जिम्मेदार ना यहाँ पर पर्यटन मंत्री होंगे और ना ही यहाँ पर बीजेपी सरकार होगी। तो फिलहाल आज के इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना है। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।